नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। अपना बिहार में बात उस विश्वास की, बात उस भरोसे की जो एनडीए में खत्म होता नजर आ रहा है। अग्निपथ पर विरोध के दौरान पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है तो जेडीयू बीजेपी के ऊपर ही पलटवार कर रही है। सवाल उठता है कि क्या ये वार और पलटवार एनडीए के अंदर मचे घमासान को बाहर तो नहीं ला रहा? एनडीए के बड़े नेता आपस में क्यों झगड़ रहे हैं? बिहार पुलिस दंगाई को क्यों रोक नहीं पा रही है? बीजेपी को प्रशासन पर सवाल उठाना आखिर क्यों पड़ रहा है? क्या बीजेपी को बिहार पुलिस पर अब भरोसा नहीं है? तो सबसे पहले आपको कुछ चुनिंदा तस्वीरें दिखाते हैं, जो तस्वीरें एनडीए के अंदर मचे घमासान की जड़ बताई जा रही हैं। अग्निपथ पर विरोध के दौरान उपद्रवियों ने चुन चुनकर बीजेपी नेताओं को निशाना बनाया। बीजेपी दफ्तरों पर हमले किए गए, लेकिन इस पूरे मामले के दौरान बिहार पुलिस की जो भूमिका रही वो सवालों के घेरे में है। उपद्रवियों ने न सिर्फ सरकारी संपत्ति को आग के हवाले कर दिया, बल्कि बीजेपी दफ्तरों, बीजेपी नेताओं, उन सभी को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। और आपके सामने तारीख के साथ वो तस्वीरें जो सवाल उठाने के लिए काफी हैं। बीजेपी नेताओं की तरफ से इन्हीं तस्वीरों का हवाला भी दिया जा रहा है, जिस पर बीजेपी ने पुलिस और प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सवाल किसी और की तरफ से नहीं, बल्कि खुद बिहार बीजेपी अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, उन्होंने उठाए हैं। संजय जायसवाल ने सवाल किया और सवाल का जवाब देने के लिए जेडीयू ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को मैदान में उतार दिया। ललन सिंह ने बीजेपी नेताओं को नसीहत दे दी। उन्होंने कहा कि सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, क्योंकि जो था वो आक्रोश की वजह से असंतुलित था, उसी का परिणाम था। बड़ी साजिश है। 3 दिन से जो प्रशासन की भी भूमिका रही है वो अभी बिल्कुल अच्छी नहीं रही है। प्रशासन का काम होता है, कहीं पे भी कल तक हम लोगों ने गलती से भी नहीं सुना कि कहीं पे किसी को लाठीचार्ज किया गया हो, किसी को टीयर गैस हो गया हो। अगर मेरे मधेपुरा कार्यालय की बात करें तो 300 पुलिस कर्मियों के रहते उस कार्यालय को जलाया गया। हमारा नवादा कार्यालय को भी जब तोड़ा गया तो वहाँ पुलिसकर्मी थे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी स्थिति बहुत ही दयनीय कल तक रही है। और इस तरह से प्रशासन अगर एक्टिव नहीं रहेगा, आज एक्टिव रहा है तो बहुत कुछ देखने को मिला। ये जो भी कर रहे हैं यह बिल्कुल गुंडागर्दी हो रही है। उनका संतुलन खो बैठे हो। प्रशासन अपना काम कर रही है और अगर यही उनका तर्क है तो उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, इन राज्यों में क्यों नहीं गोली चलवा रहे हैं? भाई आपको बोलना बहुत आसान है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जो मन में आया, और प्रशासन चलाना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को प्रशासन चलाने के लिए संजय जायसवाल से शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है। तो वार पलटवार का ये सिलसिला यही नहीं रुकता है, यही नहीं थमता है। संजय जायसवाल की नसीहत पर तो जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने उनके मानसिक संतुलन पर ही सवाल उठा दिए। वो आकर के बात करेंगे, जरूर कन्विंस करेंगे। वो किस चीज पर ऐतराज है ये तो बताएं। जिसको भी ऐतराज है वह किस चीज पर ऐतराज है आके बताए कि नहीं इस योजना में यह परिवर्तन होना चाहिए। निश्चित तौर पर हम उसकी चर्चा करेंगे और उसकी चिंता करेंगे, लेकिन आप ऐतराज नहीं बताइएगा। आप बताइए कि इसमें ये पहला क्लॉज गलत है, ये 5वां क्लॉज गलत है। आप उस प्रतिक्रिया पर अपनी बात को बताइए, लोगों को समझाइए, उनको कन्विंस करिए। हम लोगों को क्या कन्विंस कर रहे हैं? कोई हम लोगों से पूछ के निर्णय लिए हैं? हम लोगों से तो पूछ के निर्णय लिए नहीं, तो हम उसके भागीदार तो हैं नहीं निर्णय के। तो इसलिए आपको ना बताना चाहिए। और दूसरी बात है कि अनर्गल बयानबाजी नहीं करना चाहिए। अनर्गल बयानबाजी करेंगे तो उससे स्थिति और बिगड़ेगी।
लेकिन ललन सिंह को यह भी जवाब देना चाहिए कि नियम जो बनाए गए उसके लिए अगर वो जिम्मेदार नहीं है तो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी तो कम से कम जरूर है सरकार की। सवाल पूछे जाएंगे, जवाब की अपेक्षा जरूर की जाती है। एनडीए में मचे घमासान पर बीजेपी नेता संजय पासवान का बयान भी सामने आ गया। उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि मामला केवल अग्निवीर का नहीं है। संजय बाबू और ललन बाबू 2 दशक से चल रहे एडॉक प्रथा यानी कॉन्ट्रैक्ट रोजगार, कैजुअल आउटसोर्सिंग, ठेकेदारी, ये तमाम वो कार्य बिहारी से छीनकर बड़े कंपनी यानी कि कॉरपोरेट को दे देना, अन्य राज्यों से बिहारी को भगाना, जीविका दीदी पर अति भरोसा और अव्वल एनडीए की सिटिंग मीटिंग का नहीं होना, ये सब कुछ इसी सब का परिणाम है। मिल बैठकर निदान करने का काल है। समय जल्द से जल्द श्री सुशील मोदी जी की अगुवाई में दोनों दलों की कोर कमेटी की बैठक करने का मेरा सुझाव है। बाकी जे है से है ये देशी और क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल भी उन्होंने कर दिया। संजय पासवान का कहना है कि मसले कई हैं जिन्हें सुलझाने के लिए समन्वय समिति की बैठक होनी चाहिए, ये अनिवार्यता है। तो इस फेसबुक पोस्ट के जरिए आप समझ सकते हैं कि नाराजगी आज भले इस हंगामे के साथ सामने आई हो, लेकिन इसके कई आयाम हैं, कई बिंदुओं पर नाराजगी भी है। मिल बैठकर समाधान की बात अब कही जा रही है, लेकिन यह संभव कैसे होगा, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो संजय पासवान के बयान पर क्या कहना है सियासी पार्टियों का, वो भी जरा सुन लीजिए, क्योंकि इस वक्त बिहार की सियासत हंगामे के समय ही सिर्फ गर्म नहीं थी, हंगामे के बाद का भी साइड इफेक्ट बहुत है। काम है डंक मारना और साधु का काम है जीवन दान देना। तो आज भारतीय जनता पार्टी बिहार के परिप्रेक्ष्य में बिहार के लोगों के हित में काम करने में विश्वास करती है। बिहार में जिस तरह से अराजकता है और जब से ये सरकार बनी है, एनडीए के जो आपस में मेन घटक दल हैं बीजेपी जेडीयू, अब ये लड़ाई बड़े भाई छोटे भाई से ऊपर उठ की सौतन की लड़ाई होगी है, जिसमें बिहार की आम जनता पिस रही है। संजय पासवान जी जेडीयू और बीजेपी के बीच जो बयान दे रहे हैं, उन्होंने सलाह दिया है। इसका मतलब है कि एनडीए में ऑल इज वेल नहीं है और सत्ताधारी दल जेडीयू बीजेपी में ठनी हुई है। ये जनता की भलाई क्या करेंगे? गठबंधन की सरकार में जब भी कोई निर्णय सरकार के द्वारा लिया जाता है तो उसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी दलों की होती है। कोई इस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकता है। यही बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने कई बार कही है, लेकिन फिर भी कुछ भाजपा नेताओं को यह बात अगर समझ नहीं आती है तो यह उनकी समझ का फेर है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो समझ का फेर है, ये कह दिया जा रहा है राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, लेकिन अगर ये फेर सचमुच है तो इसे सुलझाया कैसे जाएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दानापुर में हंगामे के वक्त की एक तस्वीर सामने आई है जो प्रदर्शनकारियों की पोल खोल रही है। इन्हें आप प्रदर्शनकारी कहेंगे या फिर दंगाई, आप खुद समझिए और खुद देख लीजिए। हाथ में तिरंगा झंडा लिए शख्स पहले गाड़ी का नंबर प्लेट देखता है, फिर जब वो पक्का हो जाता है कि सरकारी ये गाड़ी है, तब वो इस गाड़ी पर हमला बोल देता है। उस गाड़ी में दानापुर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी और डीसीएलआर बैठे हुए थे। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर और इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये वो सरकारी गाड़ी है जिसके इसी नंबर प्लेट को पहले देखा गया। जब ये कंफर्म हो गया कि ये गाड़ी सरकारी है, इसमें बैठे लोग सरकारी अधिकारी हैं, उसके बाद देखिए ये दंगाई, ये हुड़दंगी या सामाजिक तत्व जो हैं, जो प्रदर्शन और नाराजगी की आड़ में जमकर पथराव भी करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, जिनके हाथों में रॉड के डंडे थे। गनीमत रही कि ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाई, गाड़ी को यहां से भगा लिया, नहीं तो अधिकारियों के साथ कुछ भी हो सकता था। तो 4 दिनों तक बिहार जलता रहा, सैकड़ों करोड़ की संपत्ति बर्बाद होती गई,
सबसे ज्यादा नुकसान अगर कहीं हुआ तो रेलवे को हुआ, और सिर्फ बिहार में ही 60 बोगियों को स्वाहा कर दिया गया। 11 इंजन आग के हवाले कर दिए गए। बिहार में 4 दिन में रेलवे की 700 करोड़ की संपत्ति को जला दिया गया। इतने में ही नहीं, बिहार को 10 नई ट्रेनें मिल सकती थी। बिहार को जलाने वाले ये दंगाई छात्र हो ही नहीं सकते। तो राज्य में जारी हंगामा और विरोध प्रदर्शन को देखते हुए राजधानी पटना के हृदय स्थली डाक बंगला चौराहे पर आज भी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। डीएम और एसपी सुबह से ही डाक बंगला चौराहे के आसपास नजर आ रहे हैं। एसएसपी की मौजूदगी वहां पर है, जिससे कि कोई अप्रिय घटना को अंजाम न दे पाए। डाक बंगला चौराहे से और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। पटना का हृदय स्थली डाकबंगला चौराहा जहां पे मैं मौजूद हूं, यहां पे अभी देख सकते हैं कि यातायात सामान्य है। हालांकि पिछले 4 दिनों के दौरान जो है उपद्रवियों के द्वारा पटना के कई हिस्सों में उपद्रव मचाए गए। कल बिहार बंद के दौरान तमाम राजनीतिक दल, जो विपक्षी राजनीतिक दल बंद में शामिल थे, जिनका समर्थन इस बंद को था, वो यहाँ पर आकर के घंटों जो है यातायात बाधित रखे। पूरे तौर पे डाकबंगला चौराहे को कह सकते हैं कि जाम कर रखा था। और आज हालांकि ऐसी तस्वीर अभी नहीं नज़र आ रही है, लेकिन चूँकि ये इस बात की आशंका, इस बात की जो इनपुट्स हैं वो पटना पुलिस को मिली है, पटना जिला प्रशासन को मिली है कि उपद्रवी हो सके तो एक बार फिर यहाँ पे पटना के विभिन्न इलाकों में उपद्रव कर सकते हैं। तो इसी को देखते हुए देख सकते हैं ये डाकबंगला चौराहा, चूँकि यहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में मॉल्स हैं, उसके अलावा मार्केट्स कॉम्प्लेक्स हैं, दुकानें हैं, शोरूम्स हैं, तो इसमें किसी तरह का नुकसान ना पहुँचा पाएँ। चूँकि शुक्रवार को पटना सगुना मोड़ से लेकर के दानापुर जंक्शन जाने के दौरान उपद्रवियों ने कई शोरूम को अपना निशाना बनाया था, और वो तस्वीर एक बार फिर से वो ना दोहरा पाएँ, इसलिए यहाँ पे सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे बीएसएफ के जो जवान हैं उनको लगाया गया है। उसके अलावा पटना पुलिस की जो महिला टुकड़ियाँ हैं उसे भी यहाँ पे तैनात की गई है। तो फिलहाल कह सकते हैं कि पटना की जो वस्तुस्थिति है वो थोड़ी समान नज़र आ रही है, लेकिन आशंका इस बात की अभी भी बनी हुई है कि उपद्रवी जो है वो कानून व्यवस्था को एक बार फिर से अपने हाथों में ले सकते हैं, उपद्रव फैला सकते हैं, जिनसे निपटने के लिए ये तैयारी जो है वो पटना जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो आज इस जगह पर पुलिस की तैनाती भी और सख्त कार्रवाई के निर्देश भी हैं। अग्निपथ स्कीम पर जारी बवाल की वजह से रेलवे ने बिहार से गुजरने वाली पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया है, जिसकी वजह से ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। तो ट्रेन के रद्द होने की वजह से यात्री जहां तहां फंसे हुए हैं और उनकी परेशानी बढ़ गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर दानापुर रेल मंडल की तस्वीर आप देख रहे हैं। एहतियात के तौर पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से आज रात 8 बजे तक ट्रेनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। 362 ऐसी ट्रेनें हैं जिन्हें रद्द कर दिया गया, और ऐसे में सहज तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो यात्री हैं, जिन्हें पहले से अपने शेड्यूल बना रखे थे यात्रा करने को लेकर, वो परेशान हैं। साथ ही साथ जिन लोगों ने यात्रा की शुरुआत कर दी थी और वो बिहार में तमाम कई स्टेशनों पर फंसे हुए हैं, उनके लिए भी परेशानी इस वक्त सबसे ज्यादा। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जहां पर सुरक्षाकर्मी आपको नजर आ रहे होंगे। महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती है ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। लेकिन जो यात्री यहां पर स्टेशन पर हैं, उनके लिए रहने से लेकर खाने पीने तमाम चीजों की परेशानियां इस वक्त खड़ी हैं। हम खड़े हैं दानापुर स्टेशन पे, और दानापुर स्टेशन पर अभी हम दिखा सकते हैं कि ये यात्री हैं खड़े, और काफी देर से इंतजार कर रहे हैं ट्रेन का। ट्रेन नहीं मिल रहा है, क्या वजह है ट्रेन नहीं मिल रहा है? अब तो ये तो हम नहीं कुछ बता सकते हैं। अब तो ऊपर से ही मिलेगा, क्या बात कैसे नहीं पूछे, इंक्वायरी किए हैं? इंक्वायरी किए हैं, तो वो इंक्वायरी में कह रहे हैं कि अब तो पता नहीं है कि कब ट्रेन आ सकता है या न भी आ सकता है। कितने देर से खड़े? करीब हमको घंटा हो। क्या नाम? मेरा नाम दिलेश्वर साहब। और भी यात्री हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या परेशानी है? ट्रेन नहीं मिल रहा है। ट्रेन नहीं मिल रहा है, कब से? 1 घंटा हो गया। ट्रेन परिचालन जो है बाधित है। दिन में ट्रेनों को जो है
बंद किया गया है, खास करके उपद्रवियों की वजह से रात में 8 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है, जिसमें दिन में चलने वाले पैसेंजर ट्रेन को भी रद्द किया गया है, साथ ही डिवीजन में चलने वाले ट्रेनों को भी अभी स्थिर किया गया है, उसे भी रद्द किया गया है। जो दूसरे डिवीजन की ट्रेन है, स्पेशल ट्रेन है, उसे ही संचालित किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। हालांकि यहाँ पर दानापुर स्टेशन पे आप देख लीजिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि दानापुर स्टेशन पे 2 दिन पहले जो है आगजनी हुई थी, तोड़फोड़ हुआ था। यहाँ पे जिला पुलिस बल तैनात है, साथ में जो है आरपीएफ तैनात है, आरपीएफ तैनात है। तो ये कहा जा सकता है सुरक्षा के जो इंतजाम है वो पिछले 2 दिनों से जो है लगातार दानापुर स्टेशन पे लगा हुआ है। लेकिन बात करें यात्रियों की, तो यात्रियों को सुविधा अभी दिन में नहीं मिल रहा, क्योंकि ट्रेनें रद्द है। रात में ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को थोड़ी सुविधा मिल रही है। ईसीआर ने एक लेटर भी जारी किया है, जिसमें ये कहा गया है कि अगले 2 दिनों तक इस तरह का माहौल बना रहेगा और रात में 8 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक ट्रेन चलाई जाएगी और दिन में ट्रेनों का परिचालन बंद रहेगा। समान तरीके से कुछ ट्रेनों को ही पास कराया जाएगा। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। तो अग्निपथ के विरोध के बीच सबसे अधिक नुकसान भारतीय रेल को हुआ है। इस बात को देखते हुए आज पूर्व मध्य रेलवे ने सुबह 4 बजे से रात के 8 बजे तक सभी ट्रेनों के परिचालन पर रोक लगा दी है, यानी कि इन तमाम ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। न्यूज़ 18 से बातचीत में पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ वीरेंद्र कुमार ने ये तमाम जानकारी दी। सुबह में हम लोग 4 बजे से लेके और शाम के 8 बजे तक हम लोग गाड़ियाँ नहीं चला रहे हैं, सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि कल भी रात में घटना घटी है जो ट्रेनों पे पथराव किया गया है और स्टेशन को जलाया गया है। और जैसे आप जानते हैं कि कल भी एक घटना घटी है जहाँ पे कि एक ट्रेन को जलाने की अखबारों के सूत्रों से जैसे पता चला है कि योजना थी, लेकिन वो ट्रेन चूँकि हम लोगों ने रद्द कर रखा था तो उन्होंने स्टेशन को जलाया। तो अग्निपथ के नाम पर हुई हुड़दंग के बाद बिहार का जनजीवन ठप हो गया है। आज भी 15 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद है। 362 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। जो जहां तहां है वहीं फंस गया है। लोग परेशान हैं, न उनके लिए उचित खाने पीने का कोई इंतजाम है और ना ही बच्चों के लिए दूध की ही कोई व्यवस्था है। और इस हालात के बाद सवाल उठते हैं कि हुड़दंग को लेकर हुड़दंगियों पर एक्शन कब होगा, कब चौराहों पर इन हुड़दंगियों के पोस्टर लगेंगे, कब गिरफ्तार होंगे ये हुड़दंगी, क्योंकि गिरफ्तारी सुनिश्चित होना बहुत जरूरी है। कब इनसे हर्जाना वसूला जाएगा, कब तक इनकी संपत्ति जब्त होगी और कब दूर होगी लोगों की परेशानी। और इस वक्त बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां पर बीजेपी की तरफ से बड़ी बैठक हो रही है। सांसद, विधायक और बड़े नेताओं की मौजूदगी में यह बैठक इस वक्त बीजेपी की तरफ से होती हुई प्रदेश पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष की मौजूदगी है। इस बैठक में वर्चुअल माध्यम से यह बैठक की जा रही है। अग्निपथ पर मचे बवाल के बाद यह बैठक बहुत खास और महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में यह बैठक इस वक्त पटना में होती हुई वर्चुअल माध्यम से यह बैठक हो रही है और बेहद खास इसलिए भी क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी नेताओं, उनके दफ्तरों और घरों को निशाना बनाया गया, उसके बाद तल्खी भी साफ तौर पर बयानों के जरिए सामने आ चुकी है बीजेपी और जेडीयू को लेकर। और हमारे संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, इस बैठक के पीछे क्या समझा जाए, क्या जो नाराजगी है, जो सियासत इस वक्त बिहार की गर्म हुई है, उसे लेकर के ये बैठक बहुत खास है? बिल्कुल, देखिए, भाजपा के नेताओं में इस बात को लेकर आक्रोश है कि आखिर बीजेपी को क्यों निशाना बनाया जा रहा है, बीजेपी कार्यालय को जलाया जा रहा है, पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनके घर पर उपद्रवियों के द्वारा हमला किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हकीकत जहां पुलिस खड़ी है और वहां पर बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़ किया जा रहा है, उसे जलाया जा रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में नाराजगी जाहिर सी बात है कि बीजेपी के नेताओं में होगी। और कल का जो प्रकरण हुआ उसके बाद यह बैठक बुलाई गई है और इसमें तमाम लोग, पार्टी के जितने भी लोग हैं, संगठन से लेकर के जो सांसद, विधायक हैं, वो भी इस बैठक में वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए हैं।
और आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है। देखिए जिस तरीके से बिहार की सियासत लगातार बदल रही है, अग्निपथ योजना को लेकर के हंगामा हुआ, उसके बाद पहले तो जितने भी बीजेपी के कार्यालय हैं वहां सीआरपीएफ लेकिन शैलेंद्र सवाल तो यही ना कि सिर्फ बीजेपी के तरफ से बैठक किया जाना और उसके बाद इस पर नाराजगी या किसी तरह की चर्चा, उससे कोई समाधान निकलेगा क्या? या अब जेडीयू के साथ भी तमाम पार्टियों को बैठने की जरूरत है यहाँ पर समस्या के समाधान के लिए? बिल्कुल, देखिए यदि बिहार में शांति चाहिए तो सभी लोगों को आगे आना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं, अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने जो बड़ी बड़ी बातें, बिहार के राजनीतिक दल के जो बड़े नेता हैं वो बिहार में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अभी तक छात्रों से किसी नेता ने अपील नहीं की कि आप शांत रहिए, आप हमारे पास आइए, हम आपकी बात को पहुंचाएंगे या करेंगे, इसी तरीके की अपील नहीं की बिल्कुल। गई। और इसीलिए इनकी मंशा पर सवाल खड़े होते हैं कि एक भी बयान किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से, किसी भी राजनीतिक पार्टी के बड़े चेहरे की तरफ से नहीं आया कि ये जो किया जा रहा है छात्रों की तरफ से वो गलत है, आप ऐसा ना कीजिए, सरकारी या फिर निजी संपत्ति किसी को भी नुकसान पहुंचाना अनुचित है, गलत है, ऐसी तमाम चीजों पर रोक की जरूरत है, आप ऐसा ना करें। ये बयान का नाम अपने आप में बहुत चिंता का विषय भी। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए आपका। तो न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।